वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 जनवरी 2025 को जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट दोबारा बने, तब से कई लोगों के मन में ये जिज्ञासा उठ रही थी कि अपने दूसरे टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ कैसा रिलेशन रखेंगे, क्योंकि कई लोगों ने सवाल उठाना चालू कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इनवाइट नहीं किया था और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का रुख इस बार शायद इंडिया के प्रति कुछ अलग रहने वाला है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस सरप्राइज पे जल्दी पर्दा उठा लिया गया और उन्होंने मोदी जी को अमेरिका इनवाइट करके ये जता भी दिया कि वे अमेरिका और इंडिया के रिलेशन को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इनविटेशन पे मोदी जी 12 फरवरी को अमेरिका पहुंच गए तथा 13 फरवरी को दोनों के बीच हुई मीटिंग में ट्रंप द्वारा कुछ ऐसा कहा गया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया की तीनों आर्म फोर्सेस में जो फोर्स सबसे ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन में है वो इंडियन एयरफोर्स है। जहां एक तरफ इंडियन एयरफोर्स अपनी कम होती स्क्वाड्रन की संख्या से परेशान चल रही है, तो वहीं अभी उसकी सबसे बड़ी उम्मीद तेजस मार्क 1 के इंडक्शन के ऊपर टिकी है। इंडियन एयरफोर्स करंटली 31 स्क्वाड्रन ऑपरेट कर रही है और लास्ट की 2 बची MiG-21 की स्क्वाड्रन जो जल्दी रिटायर होने वाली है, उसके बाद केवल 29 स्क्वाड्रन ही रह जाएगी। और आप लोग को पता है कि इंडियन फोर्स को टू फ्रंट वॉर को रोकने के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है और इसीलिए इंडियन फोर्स जहां जल्द से जल्द 83 तेजस मार्क 1 को अपनी फ्लीट में शामिल करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ अधर में लटके एमआरएफ प्रोजेक्ट के जरिए अपनी स्क्वाड्रन की संख्या को जल्द से बढ़ाना चाहती है। लेकिन अफसोस इंडियन एयरफोर्स की इन दोनों ही उम्मीदों से अभी हाल फिलहाल राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। जहां इंडियन एयरफोर्स में इंजेक्ट होने की कोशिश करता तेजस मार्क 1 अपने अमेरिकी इंजन की राह देख रहा है, तो इस डिले को और डिले करने में एचएल का भी काफी योगदान रहा है। जैसे समय पे कई टेक्नोलॉजी को पूरा न करना या फिर सरकारी बाबू की तरह काम करते रहना, कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण इंडियन फोर्स सिर्फ आज से ही नहीं पिछले कई दशकों से एचएल की लेड लतीफी से जूझ रही है। और यही कारण है कि बेंगलोर में चल रहे एरो इंडिया एयर शो में इंडियन एयरफोर्स चीफ एपी सिंह सर ने एचएल को कड़े और साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि वो एचएल के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि इसके तुरंत बाद ही एचएल के सीएमडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन फोर्स को 3 साल के अंदर सभी 83 तेजस मार्क 1 की डिलीवरी देने का प्रॉमिस किया है। लेकिन क्या वे ऐसा कर पाएंगे, ये तो भविष्य में ही पता चल पाएगा। इंडियन फोर्स की दूसरी बड़ी उम्मीद एमआरएफ के अंतर्गत राफेल जेट का एक्विजिशन करना है। लेकिन जब से पाकिस्तान द्वारा चाइना के दूसरे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट J-35 को खरीदने की बात सामने आई है, इस न्यूज ने इंडियन फोर्स की परेशानी को और बढ़ा दिया है। अभी तक इस पूरे रीजन पे अपने कम स्ट्रेंथ होने के बावजूद इंडियन फोर्स डोमिनेट पोजीशन पे चल रही थी। लेकिन इस 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के कारण अब पाकिस्तान भविष्य पे इंडिया के ऊपर हावी हो सकता है और यही कारण है कि कई डिफेंस एक्सपर्ट्स एमआरएफ के अंतर्गत 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को खरीदने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअली बनने वाला 5th जनरेशन का एमका अभी भी 10 साल के बाद ही इंडियन एयरफोर्स को मिल पाएगा और तब तक इंडियन एयरफोर्स बाहर के किसी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के जरिए पाकिस्तान के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखे। और यही कारण है कि इंडिया की इस जरूरत को देखते हुए मोदी और ट्रंप की इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार इंडिया को अपना F-35 फाइटर जेट को देने की घोषणा की है, जो कि अपने आप में काफी शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि F-35 जैसा सोफिस्टिकेटेड जेट अमेरिका केवल नाटो कंट्रीज को ही देता है और इंडिया गैर नाटो देश है। हालांकि इसका अंदेशा लग रहा था कि अमेरिका भी अपना F-35 जेट शायद एमआरएफ के तहत इंडियन एयरफोर्स को ऑफर कर दे, क्योंकि एरो इंडिया 2025 में रशिया द्वारा अपना Su-57 को भेजने की घोषणा के बाद अमेरिका ने भी अपना F-35 को इस शो में भेजा ताकि इंडियन एयरफोर्स को इसकी कैपेबिलिटी दिखाई जा सके। हालांकि ट्रंप के द्वारा F-35 को भी इंडिया को केवल ऑफर किया गया है। इसके साथ कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन होंगी, F-35 किस कीमत में बेचा जाएगा, ये सब अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि ट्रंप द्वारा F-35 को बेचने की घोषणा करने से पहले ही रशिया ने भी अपना Su-57 इंडिया को ऑफर कर चुका है और वो भी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। अब बात आती है कि इंडिया को कौन सा जेट खरीदना चाहिए। तो अगर मैं अपना ओपिनियन इस पे दूं तो मैं F-35 के साथ न जाके Su-57 को खरीदना पसंद करूंगा और इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि इंडिया के एचएल का नासिक वर्कशॉप ऑलरेडी सुखोई का Su-30 MKI का प्रोडक्शन करता आया है, प्लस काफी मशीनरी और टूल्स Su-57 में भी यूज हो सकती हैं। एज पर सुखोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मैन पावर भी ट्रेन है और इसी वजह से Su-57 जेट का प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम हो सकता है।
इसके अलावा भी Su-57 रशिया के S-400 के साथ इजीली अटैच हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, रशियन Su-57 की तरह अमेरिका F-35 का प्रोडक्शन विथ फुल टेक्नोलॉजी इंडिया में करवाने पे राजी होना बहुत मुश्किल है। और इसके बाद पिछले कुछ अमेरिकी एक्सपीरियंस को देखते हुए अमेरिकी प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका कभी भी इन प्रोडक्ट के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक सकता है और जंग के समय ऐसा होने पे ये आपके फोर्स का मोराल ही डाउन कर देगा। हालांकि आपके हिसाब से इंडियन फोर्स को इन दोनों में से किस फाइटर जेट को लेना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।